नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो इसी यहाँ से ध्यान रखिएगा, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1989 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की आम सभा ने बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ये दिवस निर्धारित किया था। आप सभी को पता है कि दुनिया भर में इस वक्त जनसंख्या एक कितनी बड़ी जो है जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या बन के आई है। खास करके अगर भारत जैसे देश के बारे में देखा जाए तो भारत में जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर उसी रफ्तार से बढ़ती रही तो कुछ टाइम बाद ही हम चीन को पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या बढ़ने से कई चीज़ें पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ती है। इसके अलावा खाने पीने की दिक्कत होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड तो उतना ही है लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है और इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है। तो किस तरीके से पूरे विश्व भर को ये बताया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है, वो प्रदर्शित करने के लिए, वो बताने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इसकी जो थीम रखी गई है वो बेसिकली महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर रखी गई है। तो आपको कहीं कहीं पर ये अलग अलग लिखा रहेगा, तो बस आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा फिलहाल में कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस बार इसकी थीम निर्धारित की गई है। तो इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। इसके अलावा आगे जो है आपको याद रखना होगा, मैं देखा था कुछ न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो अगर सिर्फ इतना मान लीजिए, इतना कहीं पर लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये जो थीम है ये महिला स्वास्थ्य और उनकी जो है जो अधिकार हैं उन पे आधारित है, ठीक है। तो बस आप इतना जो है यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। बाकी लिखा कुछ भी हो, आपको इतना ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि किसके बारे में इस बार की जो जनसंख्या दिवस की जो थीम रखी गई है वो क्यों रखी गई थी ऐसी। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपने देखा होगा कि कोविड-19 महामारी के दरमियान एक आंकड़ा सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है भारत में, ठीक है। तो महिलाओं को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉकडाउन था तो लोग घर पे थे, फ्रस्ट्रेशन ये वो और हर चीज़ घर पे ही निकल रही थी लोगों की। तो इसी में जो है महिलाओं के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है घरेलू हिंसा के यहाँ पर केस देखने को मिले थे। तो किस तरीके से कोविड-19 के दौरान भी महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार ये थीम रखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च की है। रीयूजेबल जो पीपीई किट है वो अभी रिसेंटली भारत के द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये पहली की पीपीई किट है जिसको जो है दोबारा से मतलब रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इस किट को तमिलनाडु की विनिर्माण कंपनी ऑयल टेक्सटाइल मिल्स ने लॉन्च किया है। इस किट के निर्माण के लिए ये जो कंपनी है ऑयल टेक्सटाइल्स मिल, इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्टेट टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी HEIQ मटेरियल एजी का सहयोग भी मिल चुका है। तो ये जो है स्विट्जरलैंड की एक कंपनी थी। तो यहाँ पर मतलब दो कंपनियाँ जो है रिलायंस इंडस्ट्री और जो स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है वो दोनों भी जो है अब ऑयल टेक्सटाइल मिल्स के साथ मिल गई हैं, मतलब वो सपोर्ट कर रही हैं कि वो जो है पीपीई किट बनाए। तो सीधी भाषा में बोले तो ये दोनों ही जो कंपनियां हैं वो इसको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट और जो इनके जो टेक्नोलॉजी है वो जो है उपलब्ध करवाएगी, ताकि जो पीपीई किट है वो अधिक से अधिक बनाया जा सके, ठीक है। तो दुनिया की जो पहली रीयूजेबल पीपीई किट है वो भारत में बनाई गई है, ध्यान रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किस राज्य में जुलाई 2020 में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभी जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक ये अभियान चलाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अभियान के दौरान लोगों की जो है मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा घर घर जाकर जो लोगों को ट्रैक किया गया, उनके स्वास्थ्य की जाँच की गई और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी जो है इस दरमियान किए गए। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने पर अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो नादौन पुलिस स्टेशन है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर ज़िला, यहाँ पर नादौन पुलिस स्टेशन है, इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। अभी रिसेंटली भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की है और इसमें जो नादौन थाना है यहाँ पर इसको हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। यानी कि ये जो थाना है, ये जो नादौन पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, ये हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत के जो टॉप मोस्ट पुलिस थाने हैं उनमें से एक है नादौन पुलिस स्टेशन। भारत के जो टॉप मोस्ट पुलिस थाने हैं वो अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। कई महिलाओं के मतलब महिलाओं के केस को सॉल्व करने के मामले में कोई टॉप पर है, कोई वहाँ पर हरियाली को लेकर, मतलब अलग अलग जो है, अलग अलग जो वो बनाए हैं गृह मंत्रालय ने, अलग अलग जो मानक बनाए उनके आधार पे जो है अलग अलग बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो उसमें हम पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा मतलब डिस्कस करेंगे सभी पुलिस स्टेशनों के बारे में और टॉप मोस्ट जो पुलिस स्टेशन हैं भारत के उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि रिसेंटली नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के मतलब स्टेशनों में एक चुना गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पुलिस स्टेशन है ये हिमाचल का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो एग्जाम के लिए अच्छा है, आपका पूछा जा सकता है आपसे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की कि जुलाई 2020 में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी रिसेंटली जी नरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये AGMUT कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका एक अलग से कैडर है इनका, मतलब अलग से कैडर है ये। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होता है। तो इसी में जो है इसी कैडर के जी नरेंद्र कुमार को अभी रिसेंटली मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है दिल्ली का। इससे पहले डॉक्टर रणवीर सिंह जो है वो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, तो इन्हीं का स्थान लेंगे जी नरेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई 2020 में दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। प्योर फॉर श्योर ये अभियान जो है वो अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, ये जो अभियान है ये 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान जो राजस्थान सरकार है वो विभिन्न जो दूध के उत्पादन हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हैं, जो उनकी जांच करेगा, उनकी सैंपलिंग लेगा ताकि लोगों को जो है शुद्ध चीज़ें मिल सकें। ठीक है, तो एक बड़ा अभियान मतलब चलाया जाएगा। दूध के जो प्रोडक्ट हैं या फिर जो दूध है उसकी जांच की जाएगी अलग अलग स्तर पे। तो याद रख सकते हैं आप लोग, राजस्थान सरकार ने अभियान ये शुरू किया है। देन क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जुलाई 2020 में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेंद्रू निगोम्बाम। ठीक है, ज्ञानेंद्रू निगोम्बाम, एक अलग ही नाम है इनका, तो आप याद आसानी से रख सकते हैं इनका नाम। ठीक है, मणिपुर के हैं ये। तो इनको जो है हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है, बेसिकली इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। हॉकी इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो इन्होंने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, और इन्हीं के त्यागपत्र के बाद ज्ञानेंद्रू निगोम्बाम को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि जब तक अगले अध्यक्ष नहीं चुने जाते परमानेंट अध्यक्ष, तब तक जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रू निगोम्बाम काम करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जुलाई 2020 में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र का बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? कौन से राज्य सरकार के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है अभी रिसेंटली? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि कर्नाटक सरकार के साथ जो है समझौता किया है अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने। समझौते के तहत फ्लिपकार्ट अपने पोर्टल के माध्यम से कर्नाटक के स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देगा, जिसमें कि छोटे और मध्यम उद्यम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सभी आ जाएंगी। तो कैसे बढ़ावा देगा? फ्लिपकार्ट का जो पोर्टल है या जो शॉपिंग पोर्टल है उसमें जो है फ्लिपकार्ट जो कर्नाटक के जो कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनके प्रोडक्ट को जो है मतलब बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो याद रखिए कर्नाटक सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में इसरो किस देश के उपग्रह एमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा? ये एमेजोनिया 1 ये कौन से देश का उपग्रह है जिसको इसरो लॉन्च करने वाला है अगस्त 2020 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि ब्राज़ील में। ब्राज़ील का उपग्रह है ये, ठीक है, एमेजोनिया 1। इसको अगस्त 2020 में इसरो की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी तक पक्का कुछ डेट वगैरह कुछ नहीं आई है, आगे हम पढ़ेंगे जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो निश्चित तौर पे एक बार फिर से इसको पढ़ा जाएगा। ब्राज़ील ने ही जो है इसको पूरी तरीके से विकसित किया है, ब्राज़ील में ही जो है इसका डिज़ाइन हुआ है, परीक्षण भी ब्राज़ील में ही किया गया है इसका पूरा, ठीक है। और ये ब्राज़ील का पहला पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और निदेशक हैं इसके के सिवान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2020 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI द्वारा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए एक कार्यसमूह का गठन किया गया है। हमको बताना है कि जो कार्यसमूह बनाया गया है यानी कि जो ये पैनल बनाया गया है इसके अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि सुरेश माथुर। सुरेश माथुर जो है वो IRDAI के कार्यकारी निदेशक हैं और उन्हीं को इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल का जो पूल के लिए जो 9 सदस्यीय कार्यसमूह बनाया गया है, जो पैनल बनाया गया है, उसकी अध्यक्षता जो है ये करेंगे। 9 सदस्यीय कार्यसमूह में जो नाम शामिल हैं उसमें सुचिता गुप्ता, अंकुर निझावन, हितेश कोटक, सुशीलेंद्र राव, शिल्पा यादव, MN मुंशी, सबा तालुकदार और अजय कुमार शामिल हैं। तो ये सब जो है सदस्य हैं इसमें, और अध्यक्ष होंगे कौन? सुरेश माथुर। ये क्या काम करेगा? ये जो इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल है ये बेसिकली कोविड-19 के दौरान जितने भी मतलब देश में आप कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था को स्थिति मतलब जो हमारे देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ख़राब करने वाले जो जोखिम है उनके बारे में जो है सरकार को अवगत कराएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जिन भी उद्योग धंधों में या फिर जिन भी क्षेत्रों में कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और उस प्रभाव की वजह से सरकार के जो फाइनेंशियल जो कह सकते हो कि फाइनेंस के ऊपर दिक्कत पड़ेगी, ठीक है, जो टैक्स सरकार लेती है उसके ऊपर दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है सरकार नुकसान में रहेगी, और सरकार नुकसान में रहेगी तो फिर देश नुकसान में रहेगा। तो फिर इसी वजह से जो है ये पूरा का पूरा पैनल बनाया गया है। ये चर्चा करेगा कि कोविड-19 के दरमियान जो भी मतलब क्षेत्रों में जो है गिरावट दर्ज की गई है कैसे उनको बढ़ाया जा सके, अब कैसे उन सब चीज़ों से बचा जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जुलाई 2020 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म असीम लॉन्च किया है। हमको इसमें एम का मतलब बताना है। जो असीम है ये जो एक पोर्टल लॉन्च किया है अभी रिसेंटली कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, तो हमको बताना है इसमें एम का क्या मतलब है। तो इसमें एम का मतलब है मैपिंग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आपको इसे ज़रूर ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। असीम का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय मैपिंग जो है इस पोर्टल का पूरा फुल फॉर्म है, और इसको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। बेसिकली जो कुशल जो कारीगर हैं, ठीक है, उनको आजीविका के अवसर तलाशने का अवसर जो है इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगा। इसके अलावा बाज़ार में जिन भी जो मतलब कह सकते हैं जो लोग रोज़गार देने वाले उद्योग हैं वो भी जो है इस पोर्टल के माध्यम से रोज़गार के लिए जो है लोगों को ढूंढ सकते हैं, कुशल कारीगरों को ढूंढ सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से।
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो है उनका नाम है महेंद्र नाथ पांडेय। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना होगा, ठीक है। तो रेड कलर में जो आपके लिए है वो रेड का मतलब है खतरा, तो मतलब ये आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए, वरना एग्ज़ाम में ये आपके लिए खतरा पैदा कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ये मैंने आपसे कल पूछा था। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। 100 एकड़ में ये जो है स्टेडियम बनने वाला है 350 करोड़ रुपए की लागत से। और दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो अहमदाबाद का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था सही। और आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कल का हमारा एक दिन गैप रहेगा। आप लोग सभी लोग जो है डिटेल में आंसर ज़रूर लिखिएगा इसका। मैं परसों इसका आंसर आपको दूंगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सभी घरों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस योजना के तहत ये गैस कनेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। एक जो गैस कनेक्शन है, मतलब जिसके तहत ये गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है, उज्ज्वला के तहत, वो तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस राज्य की, मतलब जो भी इसका आंसर होगा, उस राज्य की अपनी एक जो है योजना है जिससे लोगों को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो उस योजना का नाम भी आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।